पंजाब के लोकगीतों में से एक है टप्पा। कुछ लोगों का कहना है कि ऊंटों के कारवां के साथ गाया जाने वाला गीत ही टप्पा है। इसे कोई ब्याह गीत भी समझते हैं। टप्पा के प्रमुख रचयिता हैं शौरी मियां। कहते हैं कि ख्याल रचयिता सदारंग उसकी परंपरा में गुलाम रसूल नाम के एक गवैये थे। वे पंजाब गए थे पर वहां महफिल का रंग जमाने में कामयाब नहीं हुए। उनको पंजाब का टप्पा बड़ा अच्छा लगा। उसी को लेकर शौरी मियां नाम से उन्होंने जो गीत बांधा वही है टप्पा। टप्पा कुछ ही रागों में बांधे हैं, काफी, खमाज और भैरवी। ये राग तो ठुमरी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब सवाल उठता है कि ख्याल गायक शौरी मियां साहब ने ऐसा क्यों किया। देखिए, ठुमरी के इन रागों में रस पैदा करना आसान होता है और ठुमरी की तरह टप्पा में भी बोलों का महत्व होता है। यहाँ तक कि टप्पा की सम अक्षर पर नहीं देते, पूरे शब्द पर, बोल पर दिखाते हैं। एक मजेदार बात है, बनारस की प्रसिद्ध गायिका सिद्धेश्वरी देवी जी का एक टप्पा राग अडाना बहार में है, जो कि आमतौर पर ठुमरी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हमने देखा है कि टप्पा में ठुमरी की तरह बोलों का महत्व होता है। अब बोलों का महत्व ख्याल में भी है। राग, ठेका और काव्य, इन तीनों का मेल ख्याल में, खास करके अस्थाई अंतरे की बंदिश पेश करने वाले ग्वालियर घराने की ख्याल गायकी में जरूर होता है। ख्याल, ठुमरी और टप्पा, इन तीनों में जो चीज समान है वो है बोल अंग। बोलों के सहारे बांधी हुई छोटी छोटी ताने, मींड, मुर्की, खटका, लयकारी और ठहराव, इनका सुंदर मेल टप्पा गायन में होता है। टप्पा के राग अलग होते हैं, लेकिन यमन कल्याण जैसे सिद्ध राग में भी कुछ टप्पा के उदाहरण मिलते हैं। टप्पा गायकी की विशेषताओं का असर ख्याल गायकी पर होता आया है। मराठी नाट्य संगीत में टप्पा अंग के कुछ पद मिलते हैं। उनमें से एक है नाथ हा माझा मोही खला, जो कि यमन कल्याण के बनरे बलैया इस बंदिश पर आधारित है। टप्पा की नायिका प्रेम भाव में डूबी हुई, न्योछावर करने वाली परंपरागत नायिका ही है, लेकिन ताने, खटका, मुर्की, ताल में बोलों का न्यास, ऐसे प्रयोग नायिका को उभार कर उसे खुद पर पूरा विश्वास करने वाली ताकतवर युवती का रूप प्रदान करती हैं। टप्पा ये एक संगीत का प्रकार है। उसे किसी भाषा से बांध देना जरूरी नहीं है। इस विचार से ग्वालियर घराने के प्रतिभावान गवैये बड़े बालकृष्ण बुआ ने कवि जयदेव की अष्टपदी टप्पा अंग से बांधी है। टप्पा जिस मूल शब्द से निकला है वो है टप। इसका मतलब अचानक, अर्थात टप्पा की चाल का अंदाज पहले लगाना मुश्किल होता है। टप्पा गायन में चैन से बेचैनी दिखानी होती है। मन में पैदा होने वाले सारे संचारी भाव उसमें व्यक्त करने होते हैं। फिर भी टप्पा गायन में खास करके ये अलंकार इस्तेमाल किए जाते हैं। म प ध र प म प प ध नि नि ध प ध ध नि सा सा नि ध नि आ आ आ। दूसरा अलंकार प ध ध नि नि ध प ध आ। तीसरा अलंकार सा
सारे सा नि ध नि ध प ध प म ग म ग रे सारे सा आ सपाट तान, आरोही अवरोही तान, सपाट तानें टप्पा गायन में आती हैं, वो बंदिश के आखिरी आवर्तन में आती हैं और फिर मुखड़ा पकड़ लेते हैं। टप्पा गायन में और एक प्रकार की तान आती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों की श्रृंखला जैसी लगती है। सारे सा नि ध प सा सा नि ध प म ध प म ग रे प म ग रे सा आ आ आ आ। टप्पा के साथ 3 अलग अलग ताल इस्तेमाल करते हैं। पहला है पश्तो या पुश्तो। जिस भाषा में टप्पा बांधा जाता है वो भी पुश्तू कहलाती है। पंजाबी और पुश्तू दोनों भाषाओं में टप्पा की बंदिशें दिखाई देती हैं। रूपक की तरह यह भी 7 मात्रा का ताल है। इसके बोल हैं तिन ता तिर किट धी ना ना दिन ता तिर किट धी ना ना तिन। दूसरा ताल है 3 ताल का एक प्रकार, जिसे सितार खानी भी कहते हैं। तीसरा जो ताल है वो भी 3 ताल का ही एक प्रकार है, उसे पंजाबी ठेका कहते हैं। बंगाल के टप्पा का इतिहास 18वीं सदी से शुरू होता है। 1739 के लगभग बंगाल के रामनिधि गुप्तो अर्थात निधु बाबू बिहार में छापरा शहर गए थे। वहां उन्होंने बहुत सारे टप्पे सुने। उनसे प्रेरणा पाकर उन्होंने बंगाली में टप्पा बांधना शुरू किया। शौरी मियाँ साहब के टप्पे भी उन्होंने बंगाली में उतारे। उनके अनुयायी जो हैं उनमें दाशरथी रॉय अर्थात दाशु बाबू, इनका नाम मशहूर है। होरू ठाकुर, काली मिर्जा, श्रीधर कौथौक, नीलकंठ मुखोपाध्याय, साधक राम प्रसाद सेन, कवि रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब के टप्पे बड़े मशहूर है। आधुनिक युग में पंडित कुमार गंधर्व जी ने कुछ टप्पे बांधे हैं। पंडित शरद चंद्र आरोलकर जी ने भी कुछ टप्पे बांधे हैं। मुझे विश्वास है आज के युग में अपनी बंदिशें बांधने वाले गायक अपनी भाषा में, जैसे कि हिंदी में, टप्पा बांधते होंगे। टप्पा इसी से जिंदा रहेगा और हम भी अपनी जिंदा दिली प्रकट कर पाएंगे।